अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड। सबसे पहले जो ओरिजिन है प्रोटीन का उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो प्रोटीन को जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर किया था उसका नाम है बर्जीलस और स्वीडिश केमिस्ट है ये। प्रोटीन लफ्ज़ निकला है ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से जिसका मतलब है फर्स्ट, जिसका मीनिंग है फर्स्ट। उसके बाद प्रोटियोमिक्स। प्रोटियोमिक्स क्या है कि प्रोटीन्स की जो स्टडी है उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन, जेनेटिक्स और जितने भी फिजिकल केमिकल जितने भी प्रॉपर्टीज़ है उन सब को हम लोग कहते हैं प्रोटियोमिक्स, प्रोटीन की स्टडी को। उसके बाद हम लोग इसका कंपोजिशन देखते हैं। कंपोजिशन में क्या है कि जो प्रोटीन है वो बना हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से। सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो कार्बन का है, उसके बाद हाइड्रोजन का है, कार्बन का 50 to 60%, फिर हाइड्रोजन है 10% तक, फिर ऑक्सीजन 30% और नाइट्रोजन 5 to 10%। इस तरह सल्फर भी इसमें होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टीन जो अमीनो एसिड है वो किस चीज़ से बना हुआ है, वो सल्फर से बना हुआ है। और इसमें ये सारे और कुछ ट्रेस जो मिनरल वगैरह वो भी इसमें मौजूद होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन किस चीज़ से बना हुआ है। जो बेसिक यूनिट है प्रोटीन का वो क्या है, वो अमाइनो एसिड है। बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या है, अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड के अंदर टू फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। फंक्शनल ग्रुप हम उन ग्रुप को कहते हैं, मिसाल के पर ये भी एक क्या फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अमाइन ग्रुप है। और भी जैसे ईस्टर एक फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है। तो ये इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप और एक होता है अमाइन ग्रुप। तो ये कार्बन है, इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एक अमाइन ग्रुप और एक हाइड्रोजन, और ये अल्काइल ग्रुप, ये लंबा चेन है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं अमाइनो एसिड का यानी स्ट्रक्चर। ये जो कार्बन है ये एसिमेट्रिक कार्बन है। ये क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक हम लोग उस कार्बन को कहते हैं जो जो चारों तरफ से क्या हो, किसी मालिक्यूल के साथ जुड़ा हो, उसको हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिक। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स है ये 300 अमाइनो एसिड्स है, 300 अमाइनो एसिड्स है। और उसके बाद ये जो टोटल तो 300 अमाइनो एसिड्स है, लेकिन इसमें क्या है 20 अमाइनो एसिड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 अमाइनो एसिड्स में 10 क्या है, ये 10 असेंशियल है। 10 क्या है, असेंशियल है। असेंशियल हम लोग उसको कहते हैं जो हमारे बॉडी में मौजूद नहीं होता, हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता, और उनको हम लोग फूड के ज़रिए लेते हैं और वो ज़रूरी है, असेंशियल है। और नॉन असेंशियल हम लोग उन अमीनो एसिड्स को कहते हैं जो असेंशियल नहीं है, और उनको हम लोग अपने बॉडी में प्रिपेयर करते हैं। बॉडी में क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो वो खुराक से हम लोग नहीं ले सकते। तो इसलिए खुराक से हम लोग लेना ज़रूरी नहीं है, मतलब इनका खुराक से लेना ज़रूरी नहीं है इसको, इसलिए हम लोग इनको कहते हैं नॉन असेंशियल। असेंशियल, असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। असेंशियल अमीनो एसिड्स भी 10 है, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स भी 10 है। इनको हम लोग इजीली किसी एक इस ट्रिक के ज़रिए याद रख सकते हैं, PVT टिम हॉल, यानी ये सारे क्या है, ये असेंशियल है, ये फूड से हम लोगों को लेना चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि फिर अगर नहीं लिया तो इसकी डिफिशियंसी हो सकती है, इनकी डिफिशियंसी नहीं हो सकती ज़्यादा, क्योंकि ये बॉडी में खुद प्रोड्यूस होते हैं। असेंशियल में है फिनाइल एलानिन, वैलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, स्टेडिन, आर्गिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन। और ये जो नॉन असेंशियल है ये क्या है, ये हम लोगों को अगर ये हम लोगों की खुराक में है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे बॉडी में ये खुद प्रोड्यूस होते हैं नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। इसको हम लोग इस ट्रिक के ज़रिए याद रखते हैं, TCSP A⁻3 यानी टायरोसिन, सिस्टीन, सेरीन, प्रोलिन, एस्पार्टेट, एस्पार्गाइन, एलानिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, और ग्लूटामेट के बाद है ग्लूटा ग्लूटामीन। तो ये सारे क्या है, ये असेंशियल और नॉन असेंशियल है प्रोटीन्स का। उसमें सबसे पहले जो प्रोटीन का है वो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर प्रोटीन हम लोग उसको कहते हैं जो किसी खास स्ट्रक्चर को क्या करता है, बनाता है। इसमें जो सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है केराटिन।
केराटिन ऑफ एयर, इसमें नेल्स आते हैं, इसके जो एग्जांपल्स है, और कोलाजिन, कोलाजिन ऑफ बोन्स। उसके बाद क्या है, जो एंजाइमेटिक क्या है, प्रोटीन्स है। नंबर 2 एंजाइमेटिक या कैटालाइसिस। एंजाइमेटिक, एंजाइमेटिक जो है उसमें है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एक्सोकाइनेस। जो एंजाइम्स है वो असल में क्या है, ये प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में। एग्जांपल क्या है, एक्सोकाइनेस, एक्सोकाइनेस, पेप्सिन, और जितने भी एंजाइम्स है मोस्टली क्या है, ये क्या है, ये प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। उसके बाद है थर्ड ट्रांसपोर्ट, जो प्रोटीन्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। उनमें सबसे पहला है वो है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, और क्या है, सीरम एल्ब्यूमिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और सीरम एल्ब्यूमिन जो आयंस वगैरह को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड में। उसके बाद है हार्मोनल, जिनका हार्मोनल अफेक्ट होता है, हार्मोनल अफेक्ट, यानी हार्मोनल होते हैं नेचर में, क्या होते हैं, हार्मोनल प्रोटीन्स। वो क्या है, वो इंसुलिन है, इंसुलिन। और सेकंड है वासोप्रेसन, या इसको हम लोग ADH भी कहते हैं, यानी जो ADH है वो भी क्या है, हार्मोनल प्रोटीन है। उसके बाद कंट्रक्टाइल प्रोटीन्स है, क्या है, कंट्रक्टाइल प्रोटीन। कंट्रक्टाइल प्रोटीन में होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन प्लस मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन का काम क्या है कि ये मसल कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन में क्या करते हैं, मदद है। उसके बाद है 6 नंबर पर है स्टोरेज प्रोटीन्स, स्टोरेज प्रोटीन में है ओवा एल्ब्यूमिन एंड ग्लू ग्लूटिलिन, ग्लूटिलिन, ओवा एल्ब्यूमिन एंड ग्लूटिलिन, ये भी क्या है, स्टोरेज प्रोटीन्स है। और उसके बाद है जेनेटिक प्रोटीन, जेनेटिक प्रोटीन में तो आप लोगों को पता है, इसमें सारे न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह ये सारे कहते हैं जेनेटिक प्रोटीन है। जेनेटिक प्रोटीन्स ये ज़्यादातर किधर आते हैं, ये न्यूक्लियस में आते हैं। जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स है वो क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन्स, ये न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, न्यूक्लियो प्रोटीन्स क्या है, ये जेनेटिक प्रोटीन्स है। उसके बाद है 8 नंबर पर है डिफेंसिव प्रोटीन्स, डिफेंसिव प्रोटीन्स। डिफेंसिव प्रोटीन में क्या है, इसमें एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स आती है, एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। इसके बाद है डिफेंस, इसके बाद है रिसेप्टर प्रोटीन्स। जो 9th नंबर पर है वो है रिसेप्टर प्रोटीन्स। रिसेप्टर जो प्रोटीन है उसमें आते हैं हार्मोन्स एंड वायरसेस, हार्मोन्स एंड वायरसेस। क्या है कि वायरस की सरफेस पर जो ग्लाइकोप्रोटीन है, इधर क्या है, ये जो जैसे CD4 CD8 CD4 या CD8, ये क्या है, रिसेप्टर्स है जो किसी ख़ास चीज़ को क्या करते हैं, ये इंटर होने देते हैं या अटैच होने देते हैं, या हर जगह पर टारगेट सेल में हर जगह पर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। तो रिसेप्टर रिसेप्शन से निकला है, और इसका काम क्या है कि ये ख़ास तरह के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर, जैसे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी क्या है, रिसेप्टर्स है, और हर तरह हर कंपाउंड हर मॉलिक्यूल के लिए अलग रिसेप्टर है। अगर उस चीज़ के लिए रिसेप्टर मौजूद नहीं हो तो वो उधर पेनिट्रेट एंटर नहीं हो सकेगा और अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो ये प्रोटीन पार्ट 1 में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़े। उसके बाद एक छोटी सी चीज़ बचता है, उसमें क्या है कि जो इसमें इसमें जो प्रोटीन में जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड,
पेप्टाइड बॉन्ड, इसको हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह बनता है।